आज की हमारी कहानी एक शख्स और उसके 3 दफा बदला लेने के बावजूद भी बदला ना ले सकने के बारे में है। जब वसीम अपने घर पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ तो उसकी पूरी फैमिली की लाशें उसके सामने पड़ी थी और इससे पहले कि वो उनके पास जाता या उनके लिए कुछ करता, उस पे भी हमला हुआ और वो चक्कर खा के गिर गया। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने अपने अटैकर का चेहरा देख लिया था। फिर जब उसकी आंख खुली वो एक बड़े से कमरे में बिल्कुल अकेला था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे इस बात का अंदाजा तो नहीं था कि उसकी फैमिली वाले वाकये को कितना अरसा हुआ था, लेकिन ये बात पक्की थी कि वसीम अब उस शख्स से अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वसीम ने कमरे में घूम के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया और जब वो बाहर निकला तो उसे समझ लग गई कि वो कहाँ था। सबसे पहले उसने वक्त और तारीख पता की तो उसकी फैमिली को मरे हुए एक दिन ही गुजरा था। लिहाजा वसीम ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी। इस सिलसिले में पहले वो अपने घर गया ताकि उस शख्स का कोई सुराग मिल सके, लेकिन जब उसे वहां कुछ ना मिला तो वो पुलिस स्टेशन चला गया। उधर वो अभी रिपोर्ट निकलवाने जा ही रहा था कि उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर लगी उस शख्स की तस्वीर पर पड़ी जिसको वो ढूंढ रहा था और उसका ध्यान बोर्ड की तरफ हो गया। वसीम के देखते ही देखते एक पुलिस वाला भी वहां आ गया, जिससे वसीम ने उस शख्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक पेशावर मुजरिम है और उस पे कई इल्जामात थे, लेकिन आज तक छोटे मोटे जुर्म के अलावा कोई बड़ा जुर्म साबित नहीं हुआ था। इन सब बातों के अलावा उस पुलिस वाले ने ये भी बताया कि परसों एक फैमिली को उनके घर में ही मार दिया गया था, जिसका इल्जाम इस शख्स पे था, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए उसके फैमिली के केस का ऑफिसर इस शख्स से बात करने उसके घर जा रहा था। वसीम चूंकि उस शख्स से खुद अपने हाथों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने पुलिस का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि उसे उस शख्स का एड्रेस पता चल जाए। पुलिस का पीछा करने से वसीम को उस शख्स के घर का पता चल गया और फिर पुलिस के जाने के बाद वसीम उसके घर में घुस के मौके की तलाश में बैठ गया। अंदर घुसने से पहले वो अपने साथ एक पत्थर ले आया था। उसे मौका तब मिला जब वो शख्स किचन में जा रहा था और वसीम ने चुपके से उसके पीछे जाकर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन गुस्से की वजह से बार बार वो पत्थर उसके सर पे मारता रहा। वसीम तब रुका जब वो थक चुका था और घर से बाहर आके बैठ गया और अपनी फैमिली को याद करके रोने लगा। जब उसका दुख कम हुआ तो उसने लाश को छुपाने का सोचा और वो घर के अंदर वापस गया, लेकिन जब वो किचन में आया तो वहाँ पे कोई लाश नहीं थी। ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि वहाँ खून का भी कोई निशान नहीं था, ना ही वो पत्थर था जिससे उसने उस शख्स को मारा था, और वो जगह ऐसी थी जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। ये सब उसकी समझ से बाहर था, क्योंकि उस शख्स को छोड़ने से पहले उसने तसल्ली की थी कि वो मरा था या नहीं। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। वसीम ने आवाज सुनते ही एक बड़ी छुरी पकड़ी। किचन के दरवाजे से छुप के जब उसने बाहर देखा तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि बाहर वही शख्स बिल्कुल सही सलामत चल रहा था जिसे कुछ देर पहले वसीम ने बेदर्दी से मारा था। वसीम के देखते ही देखते उस शख्स ने बेडरूम का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसे कॉल आ गई और वो वहीं खड़ा बात करने लग गया। उसका मुंह दूसरी तरफ था, जिससे वसीम को मौका मिल गया और उसने कोई आवाज किए बगैर दोबारा हमला कर दिया। इस दफा वसीम ने मजीद खतरनाक हमला किया था ताकि बचने का कोई चांस ना रहे, और किचन से लाई हुई छुरी कई बार उस शख्स को आगे पीछे दोनों तरफ मार के खूनो खून कर दिया, जिससे वो वहीं गिरकर दम तोड़ गया। इस बार वसीम उस शख्स को मारने का काफी ध्यान रख रहा था, इसीलिए उसने हर तरीके से तसल्ली की। फिर वो छुरी साथ लेकर घर से बाहर निकल गया। वहां से जाने के लिए वसीम को उस घर के सामने से जाना पड़ना था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां 2 गाड़ियां आके रुकी, जिनमें से कुछ लोग निकले जो देखने में गैंगस्टर्स लग रहे थे, और उनके पास एक बैग था। वो उस शख्स के घर की तरफ ही जा रहे थे। अब वसीम की घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो उस शख्स को अभी मार के आया था, और अगर इन गैंगस्टर्स को पता चल जाता तो वो बड़ी आसानी से उसे ढूंढ लेते। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब गैंग मेंबर्स ने बेल दी तो उसकी वहशत की हद न रही, क्योंकि वही शख्स जिसको वो अपने हाथों से 2 दफा मार चुका था दरवाजा खोल के गैंग मेंबर से बात कर रहा था। इस दफा भी वो बिल्कुल सही लग रहा था और उसके कपड़ों पे कोई खून के निशान नहीं थे, ना ही कपड़े फटे हुए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि जो छुरी वसीम अपने साथ बाहर ले आया था उस पे भी कोई खून का निशान नहीं था और उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ थे। वसीम को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन हैरानी भी थी कि वो 2 दफा मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया। खैर, उन लोगों के जाने के बाद वसीम दोबारा उस घर में घुस गया और तीसरी दफा उसको मारने के मौके का इंतजार करने लगा। इस दफा उसे मौका जल्द ही मिल गया, क्योंकि वो शख्स नहाने के लिए अपने बाथटब में पानी इकट्ठा कर रहा था
और वसीम ने उसे गर्दन से पकड़कर बाथटब वाले पानी में ही डुबाना शुरू कर दिया। 2 से 3 मिनट उसने बचने की कोशिश की और हाथ पांव मारे, लेकिन फिर उसकी ताकत खत्म होती रही और वो मर गया। लेकिन वसीम ने उसे बाहर निकालने की बजाय डूबा रहने दिया और वहीं बैठ के देखने लगा कि इस बार वो जिंदा होता है या नहीं। काफी देर वो देखता रहा और कुछ ना हुआ, लेकिन जब वो उठ के बाथरूम से बाहर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया। उसके सामने वो शख्स तैयार होके घर से बाहर निकल रहा था। वसीम दुख और परेशानी में बैठा हुआ था, क्योंकि 3 बार कोशिश करने के बावजूद वो अपना बदला नहीं ले सका था। और जब वो वहां से जाने के लिए बाहर निकला तो उसकी नजर उस बैग पर पड़ी जो वो गैंग मेंबर्स इस शख्स को देने के लिए आए थे। इस बैग को करीब से देखने पर वसीम को वो थोड़ा जाना पहचाना लगा, और जब वसीम ने उसे खोला तो वो उसी गैंग का था जिसके लिए वसीम कुछ साल पहले काम करता था। उस बैग में कुछ पैसे थे और साथ अखबार का एक हिस्सा था जिसमें लिखा था कि पूरी फैमिली को गैंग राइवलरी की वजह से मार दिया गया, और मरने वालों में वसीम का नाम और तस्वीर भी थी। ये खबर पढ़ते ही वसीम की याददाश्त वापस आने लगी कि उस दिन जब उसने अपने घर में अपनी फैमिली को मरे हुए देखा और उस पर भी हमला हुआ तब वो मर गया था। उसका अभी का वजूद सिर्फ उसके मरते वक्त बदला लेने की ख्वाहिश की मैनिफेस्टेशन थी, और इसीलिए उसका कोई भी अमल उसकी इर्द गिर्द की दुनिया पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं डाल रहा था। इसी वजह से उसका उस शख्स को मारने का अमल भी वसीम की नजर हटाते ही रीसेट हो जाता और वो शख्स दोबारा से जिंदा हो जाता। ये बातें याद आते ही वो न्यूज़पेपर उसके हाथों से नीचे गिर गया। उसके हाथ मिटना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते वो पूरा गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक